तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। एंड इस इंग्लिश की जो हमारी PYQ सीरीज़ है PSP सर की परमार SSC की, तो वो चालू हो चुकी है। उसका पार्ट सेकंड है, तो वो 2.0 PYQ सीरीज़ वो चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत ही यूज़फुल रहेगी अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो मैंने सोचा है कि इसकी भी मैं जितने भी इसकी जो एक रिवीजन तौर पे एक रिवीजन टाइप की एक PYQ सीरीज़ की एक रिवीजन है वीडियो है, मैं डेली अपलोड करूँगा जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे लेक्चर्स, मैं भी एक रिवीजन के लिए एक वीडियोस डालता रहूँगा इनकी। ओके, तो सभी इसको ध्यान से देखना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। एंड मोटिव यही रहेगा कि जो भी चीज़ इसमें दे रखी है उनको रिवीजन करना। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन में PSP सर ने समझा दिया आप लोगों को। अगर आपको जल्दी मतलब थोड़ा समझना है एंड रिवीजन करना है चीज़ों का, तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमको क्या चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड आउट करेक्टली मैच्ड। तो देखो मैच फाउंड करना है। तो देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है हमको, फर्स्ट में क्या दे रखा है, द मीटिंग वाज ए राउंड ऑफ प्लेजर। अब देखो क्या दे रखा है, ब्लैंक था यहाँ पे। तो देखो क्या है कि वाज ए प्लेजर ऑफ प्लेजर, तो राउंड को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। कैसे दे रखा है, तो देखो वाज ए ऑफ प्लेजर दे रखा है। ऑफ प्लेजर तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब से पहले क्या आएगा, तो क्या आएगा, क्या आएगा, आर्टिकल के बाद कभी भी एडवर्ब तो लगता है नहीं, तो एडवर्ब तो लगेगा है नहीं। तो राउंड क्या है यहाँ पे, क्या होगा, राउंड ऑफ प्लेजर क्या है, गलत है। बिकॉज आर्टिकल के बाद क्या आता है, ऑलवेज आर्टिकल एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव की तरह अगर आर्टिकल काम करता है तो एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है ना। तो नाउन तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ क्या है, राउंड एक एडवर्ब है, एडवर्ब है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर सेकंड वाला देखते हैं, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। तो देखो नन बट अब यहाँ पे देखो बट दो चीज़ होती है, बट प्रेपोजिशन होता है एंड बट क्या होता है, बट एक क्या होता है, क्या होता है, कंजंक्शन भी होता है। तो देखो यहाँ कंजंक्शन का काम तो ये कर नहीं रहा, यहाँ किसका काम कर रहा है ये, यहाँ किसका काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आ जाएगा, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा ना। तो ऑब्जेक्ट के बाद हम डिजर्व्स कैसे लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब कैसे लगाएंगे, तो बट नहीं आएगा यहाँ, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर थर्ड है, ही स्टूड राइट इन माई वे। वो मेरे क्या खड़ा है, क्या खड़ा है, पास में। ही स्टूड यानी खड़ा है, राइट यानी मेरे बगल में, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब देखो स्टूड यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है, इन माई वे सही दे रखा है। तो क्या है, एडवर्ब है क्या, इन माई राइट। तो राइट क्या है, इन माई वे क्या हो गया, इन देखो माई वे क्या है, रास्ता यानी कि नाउन। माई क्या है इसका, इसका क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये तो पूरा क्या हो गया, एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया। इन यहाँ का पे प्रेपोजिशन हो गया, और जो तो पूरा ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब से पहले अगर एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगी, राइट एडवर्ब हो जाएगी। यानी वो कहाँ खड़ा है, मेरे बगल में खड़ा है, राइट यानी इन माई वे यानी मेरे से सीधा। तो मतलब डिफाइन है, वर्ब को डिफाइन कर रही है। किसको डिफाइन कर रही है, वर्ब को। जो वर्ब को डिफाइन करे वो क्या होती है, एडवर्ब होती है, इसलिए ये सही हो जाएगा। और लास्ट वाला देखेंगे कि गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड, यानी गिव थैंक्स यानी थैंक्स देना चाहिए अनटू द लॉर्ड फॉर ही इज़ गुड। किसके लिए, अब देखो फॉर दे रखा है, फॉर क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर किसके लिए आ रहा है, कंजंक्शन के लिए आ रहा है। तो कंजंक्शन के साथ हम क्या करेंगे, कंजंक्शन के साथ हम क्या करेंगे, ही इज़ गुड। सही है क्या ये, बताओ सही है क्या ये, क्या ये सही है क्या, नहीं है, बिकॉज ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये क्या है, फोर यहाँ पे है कंजंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आया सबको समझ आया होगा, आई होप। तो देखो पार्ट स्पीच की डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ी। तो नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या होता है, रिप्रेजेंट नाउन, नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला। वर्ब क्या होती है, स्टेट्स एक्शंस प्रेपोजिशन, यानी क्या करती है, एक्शन है, पोजीशन है। स्टेट हैज़ फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर को बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। क्या बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब क्या होती है, जो डिफाइन या तो वर्ब को डिफाइन करे। जैसे ही वाक स्लोली, तो वाक कैसे वाक कर रहा है, स्लोली, तो वर्ब को डिफाइन कर रही है, कैसी होगी, एडवर्ब होगी। डिफाइंस एडजेक्टिव, किसको डिफाइन कर रही है, एडजेक्टिव को। ही इज़ वेरी जीनियस, तो क्या हो गया, ही इज़ वेरी जीनियस क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। डिफाइन एडवर्ब, ही टॉक्स वेरी लाउडली, तो क्या हो गया, डिफाइन किसको कर रहा है, एडवर्ब को। तो ये सारे क्या आ जाएंगे, एडवर्ब हो जाते हैं। कंजंक्शन क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड होता है। ठीक है, याद रखना है हमको ये भी। प्रेपोजिशन क्या होता है, टेल रिलेशन करता है बिटवीन किसी नाउन प्रोनाउन विद अनोदर नाउन प्रोनाउन के साथ में जो क्या करता है, रिलेशन बनाता है, वो क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो कैट का किसके साथ बना है, टेबल के साथ, तो क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है,
इंटरजेक्शन क्या होता है? सडन एक्सक्लेमेशन। कोई भी, जैसे मुझे कोई भी सडन कोई भी एक्साइटमेंट हुआ, आश्चर्य हुआ, कोई भी एक्सक्लेमेशन, तो वो उसके लिए क्या आता है? इंटरजेक्शन आता है, ठीक है। अब देखो नाउन के बारे में देखें तो नाउन क्या है? इस प्रिसीड बाई डेटर्मिनर एंड आर्टिकल। ये क्या होता है? इससे प्रीसीड यानी पहले क्या लगता है? या तो डेटर्मिनर लगता है, आर्टिकल लगता है। तो देखो बट यहाँ पे क्या है? बट देखो एक प्रेपोजिशन भी होता है और एक कंजंक्शन भी होता है। बट के बारे में याद रखेंगे हम, क्या होता है? प्रेपोजिशन भी होता है और एक कंजंक्शन भी होता है। व्हेन द सेंस इज ऑफ एक्सक्लूडिंग, जब सेंस किसकी होती है? एक्सक्लूड करने की। कुछ देखो हम बोलते हैं ना, एवरीबडी एक्सेप्ट हिम, एवरीबडी बट हिम, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो क्या होता है? वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि हर कोई उसके अलावा, हिम के अलावा। तो देखो वो क्या होता है? एक्सक्लूडिंग करते हैं हम। और कंजंक्शन में तो लेकिन का काम करता ही है। तो देखो इसमें लिख रखा है ही ट्राइड हार्ड बट ही फेल्ड, तो कंजंक्शन का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ नीचे क्या लिख रखा है? नीचे लिख रखा है एवरीबडी हैज़ कम बट रोहन, यानी कि एवरीबडी हैज़ कम, सब आए रोहन को छोड़कर। तो रोहन को क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया इसमें से। तो ये क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको? फोर। देखो फोर क्या होता है? फोर एक कंजंक्शन भी होता है, तो रीज़न टेल करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ठीक है। प्रिसीड बाई कॉमा, कॉमा से पहले आता है, यानी कॉमा इसके पहले लगता है। देखो जैसे कैसे होगा? अब देखो जिसमें इसमें दे रखा है कि ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। फॉर ऑल, देखो कॉमा लगा दिया और फोर लगा दिया, तो क्या कंजंक्शन का काम कर रहा है? कर रहा है। और क्या बता रहा है? ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। ही वाज इल, क्योंकि वह क्या था? बीमार था। तो कंजंक्शन का काम कर दिया, कॉमा लग गया, ठीक है। फिर ठीक है, कॉमा एंड यूज एंड नेवर स्टार्ट ऑफ स्टार्टिंग सेंटेंस होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। फिर प्रेपोजिशन की तरह काम करता है, टाइम से रिलेटेड, पर्पस, टाइम के लिए और पर्पस के लिए। तो देखो टाइम के लिए कैसे आएगा प्रेपोजिशन के? यू हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, तुम कब से काम कर रहे हो? 5 आवर्स यानी 5 घंटे से, यानी ड्यूरेशन है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? टाइम के लिए आ गया। और किसके लिए? पर्पस के लिए। यू केम हियर फॉर सपोर्टिंग अस, तुम कि यहाँ क्यों आए हो? हमको सपोर्ट करने, ठीक है। तो ये किसके लिए आ गया? पर्पस के लिए। तो इन चीज़ों में फोर का यूज़ होता है, हम याद रखेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो इसको है ना ढंग से देख लेंगे थोड़ा हम लोग, है ना, क्योंकि इसमें देखो धीरे धीरे करके आपके सारे कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। तो अगर जिस बंदे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, ग्रामर का ए भी नहीं मतलब ग्रामर में आर भी नहीं पढ़ा, वो क्या कर सकता है? इसको फॉलो कर सकता है क्लियरली, उसको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। लेकिन उसका बेसिक होना चाहिए थोड़ा बहुत, फाउंडेशन अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं समझ पाएगा। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो अब इसमें क्या बताना है हमको? क्या बताना है इसमें? इसमें बताना है एरर, ठीक है। वर्ब का जो भी एरर होगा वो बताएंगे, ठीक है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंस, सही सेंटेंस चूज़ करना है। देखो इसमें दे रखा है नो प्लांट एंड नो एनिमल आर इमॉर्टल, इसमें दे रखा है नो प्लांट एंड नो एनिमल। तो देखो एंड लग रहा है बीच में। एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इनको काउंट कर रहे हैं, यानी कोई भी प्लांट और कोई भी एनिमल। तो देखो दोनों चीज़ों के लिए है, कोई भी प्लांट और कोई भी एनिमल। तो देखो नो प्लांट एंड नो एनिमल दोनों क्या है? सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो क्या होगा? इज़ होगा ना, क्या होगा? इज़ होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं 1/3 ऑफ द हाउस। देखो 1/3 ऑफ द हाउस, हाउस है उसका 1/3 यानी सिंगुलर सेंस आ रहा है, सिंगुलर सेंस है, तो इसके साथ क्या आएगा? वाज आएगा, ना कि वर आएगा। डिवाइडेड बिटवीन 2 ब्रदर्स, है ना। देखो हाउस डिवाइड हुआ है, ठीक है, ब्रदर्स के बीच में एक ही हाउस था जो डिवाइड हुआ, तो वाज ही आएगा ना, सिंपल। फिर आ जाता है, तो ये भी गलत हो गया। देयर इज़ ए सीरीज़ बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड, अब देखो इधर 3 चीज़ें तो आप लोग बोलोगे कि अमोंग आना चाहिए था भैया, क्योंकि क्या है? बिटवीन तो 2 के बीच में आता है, अमोंग 3 के बीच में आ रहा है। बट जो सीरीज़ होती है ना वो 2 ही टीम्स के बीच खेली जाती है, यानी बिटवीन ही तो आएगा ना। या तो इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे, या इंडिया श्रीलंका खेलेंगे, या श्रीलंका पाकिस्तान खेलेंगे, समझ गए। फिर आती है लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस थिंग, यानी क्या होना? कम, बिल्कुल कम जानकारी होना क्या है? बहुत ही डेंजरस थिंग है। तो ये बिल्कुल नॉनसेंस है, क्योंकि जिसके पास कम जानकारी है वो कैसे डेंजरस हो सकता है? ए लिटिल यानी कि थोड़ी जानकारी होना इज़ ए डेंजरस थिंग होती है, ये एक फ्रेज़ है। ए लिटिल नॉलेज इज़ ए ऑलवेज, तो क्या होती है? प्रोवर्ब की तरह काम करती है, थिंग होती है ना। प्रोवर्ब मतलब कि उसमें थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। तो देखो मॉडिफायर का कंसेप्ट क्या होता है? अगर हमको प्लूरल दे रखे हैं, ठीक है, तो आर्टिकल क्या होता है? कॉमन नाउन एंड कॉमन नाउन, ठीक है। कैसे? कि जैसे हमको दे दी कि कोई कॉमन नाउन दे रखी है और कोई कॉमन नाउन दे रखी है और आर्टिकल दे रखा है यहाँ से। तो देखो सिंगुलर वर्ब इफ़ सिंगल डिटर्मिनर यूज, अगर एक सिंगल डिटर्मिनर यूज़ हुआ है तो क्या होगा? अब देखो इसमें मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे हमको दे दिया ए पोइट एंड राइटर, देखो पोइट एंड राइटर, तो देखो आर्टिकल इससे पहले, यानी कि वही तो पोइट है और वही राइटर है, दोनों वही हो गया। तो अगर आर्टिकल एक ही आ रहा है कॉमन नाउन के साथ, तो
इस सिंगुलर यूज़ होगा, आर गलत हो जाएगा डेड, ठीक है, सिंगुलर डेटर्मिनर। फिर आ जाते हैं, क्या दे दिया कि ए नॉवलिस्ट एंड ए वर्कर, तो दोनों अलग अलग बंदे हो गए। अब नॉवलिस्ट अलग हो गया, वर्कर अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा आर कमिंग टू टूडे, तो इस गलत हो जाएगा, तो मल्टीपल डेटर्मिनर है इसमें। बट माई अंकल एंड माई अंकल ए फ्रेंड, कौन, मेरे ही तो अंकल और मेरे ही फ्रेंड, हेल्प्स मी टू अलॉट, यानी सिंगल डिटर्मिनर है, सिंगुलर वर्ब है, मतलब मेरे अंकल, मेरे ही तो अंकल और मेरे ही फ्रेंड, वो मेरे फ्रेंड भी है, वो मेरा अंकल भी है, दोनों सेम ही एक आदमी है, हेल्प्स मी अलॉट, तो क्या है, सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं S1 और S2 का कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, वर्ब अकॉर्डिंग नियरेस्ट सब्जेक्ट। देखो कैसे कि अगर आइदर दे रखा हो और दे रखा हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर नाइदर दे रखा हो तो वर्ब अकॉर्डिंग नियरेस्ट सब्जेक्ट, बट नॉट ओनली और बट ऑल्सो दे रखा हो तो वर्ड अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू, ठीक है। समझ गए कैसे, देखो तो क्या दे दिया हमको कि ब्रेड एंड एग्स हैज़ हैव बीन ईटन बाई हिम, तो देखो ब्रेड एंड एग्स, तो एग्स दे रखा है ना, अब एग्स क्या है, नियरेस्ट वाला कौन सा है, ब्रेड, तो ब्रेड क्या है, हैज़ आ गया, बीन क्या है, तो ईटन टुगेदर यानी सिंगुलर, दोनों चीज़ें क्या खाई जा रही है, साथ में खाई जा रही है, तो क्या हो गया, सिंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि ब्रेड एंड एग्स हैज़ हैव बीन सोल्ड, यानी बेचे गए। अब देखो दोनों चीज़ें सेपरेटली बेची गई हैं, ठीक है, तो प्लूरल सेंस है, और अगर प्लूरल अगर सेंस है तो क्या होगा हैज़ हो, हैव होगा, है ना। फिर आ जाते हैं फिश एंड चिप्स इज़ आर हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो देखो ब्रेकफास्ट इंडिकेट सिंगुलर, यानी ब्रेकफास्ट के लिए आ रहा है ये चीज़ें, फिश भी और चिप्स भी, तो क्या है, सिंगुलर सेंस करेगा। बट अगर कैसे आ जाए, रोहित और रितिका, देखो और अगर बीच में आ रहा है ना, तो एक ही किया तो रोहित की बात हो रही है, रितिका की बात हो रही है, तो आर टीचिंग हिज सन, तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इस सही आएगा और हर आ जाएगा, ठीक है, नियरेस्ट के हिसाब से आएगा ना हर, तो अब देखो नियरेस्ट क्या है, रितिका, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, हर आएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो सम अदर मूवमेंट्स, तो देखो मूवमेंट्स क्या प्लूरल है, और हमने पढ़ा है नॉट ओनली बट ऑल्सो है, तो नियरेस्ट वाले के हिसाब से आती है, तो आर वर्थ सिंह, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमको दे रखे हैं क्या कि डी, देखो एक चीज़ है DSVP कॉन्सेप्ट होता है, इसका मतलब क्या है कि डी यानी कि सिंगुलर ऑल सिंगुलर, प्लूरल ऑल प्लूरल, ठीक है, SV यानी वर्ब और P यानी क्या है, प्रोवर्ब, ठीक है। तो देखेंगे नीचे क्या है कि अगर दे दिया हमको डी, यानी कि क्या दे रखा है, डी में अगर देखो हमको दे दिया हैज़ हैव दे दिया, आइदर हैज़ हैव आइदर राहुल इंटरोगेटिव है और हिज फ्रेंड्स, तो देखो जो S1 होता है ना वो नियरर होता है किसके, आइदर के, ठीक है, तो इसके हिसाब से आएगी डन द वर्क ऑन टाइम, तो क्या आएगी, हैज़ आएगी, किसके हिसाब से, नियरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि इंटरोगेटिव में तो राहुल नियरेस्ट है ना वर्ब के, तो क्या आएगी, हैज़ इसके साथ। देयर इज़ नाइदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड, देयर इज़, तो देखो राहुल के पास में, तो हिज फ्रेंड्स के पास में होता तो इज़ आ रहा था, यहाँ पे राहुल के पास, तो क्या है कि इन जब दो सब्जेक्ट वाली बात आती है ना तो नियरेस्ट वाले के हिसाब से आती है क्या, वर्ब, ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखनी है। अब देखो नंबर 1, देखो नो के, ये वाला कंसेप्ट जो हमने क्वेश्चन में देखा, नो के साथ सब्जेक्ट 1 और नो के साथ ही सब्जेक्ट 2, तो सिंगुलर वर्ब आती है, कैसे देखेंगे, ये हमने देख लिया कॉन्सेप्ट ऊपर। देखो 5%, 20%, 1/3, हाफ ऑफ, पार्ट ऑफ, ऐसा कुछ दे रखा हो, जैसे अब दे रखा था 1/3, तो इस सिंगुलर नाउन में सिंगुलर वर्ब लगता है, और अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। कैसे एग्जांपल देखेंगे इसके हम, तो देखो एग्जांपल में कि हाफ ऑफ द मैंगो, हाफ ऑफ द मैंगो यानी मैंगो में से हाफ, तो सिंगुलर आ गया, और मैं अब देखो नाउन कैसी है, मैंगोज प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब लग जाएगी, हाफ ऑफ द मैंगोज, ठीक है। अब देखो बिटवीन और अमोंग का कंसेप्ट आ गया, बिटवीन और अमोंग का कंसेप्ट क्या होता है कि देखो बोथ आर प्रेपोजिशंस है, ठीक है, यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, दो के साथ में यूज़ किया जाता है बिटवीन। कंजंक्शन ईच और एवरी इज़ नॉट यूज्ड, ईच और एवरी यूज़ नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि ये दो है, मैच एक्सरसाइज और ट्रीटी के लिए यूज़ किया जाता है, अमोंग दो से ज़्यादा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 3 है, देखो हमको इसमें क्या यूज़ करना है, सिनोनिम्स बताना है कि पग्नेशियस का सिनोनिम्स होता क्या है। अब पग्नेशियस का मतलब क्या होता है आप लोग बताओगे, तो देखो पग्नेशियस का मतलब क्या होता है पग्नेशियस का मतलब कोई बहुत ज़्यादा लड़ाकू व्यक्ति होता है ना,
जो बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू हो, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्या हो, कन्फ्लिक्ट करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पग्नेशियस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अब देखो टाइकून का मतलब क्या होता है, टाइकून यानी अब जैसे पहले टाइकून के बैग्स आते थे, पहले महंगे आते थे, तो उससे याद करेंगे कि रिच होता है, जो रिच होते थे वही खरीद पाते थे, तो टाइकून। वॉल्यूशन, वॉल्यूशन का मतलब होता है पावर टू मेक योर ओन डिसीजन, आपके पास वो जो पावर है खुद के डिसीजंस करने की, तो उसको बोलेंगे वॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा होता है कैंटेनकेरियस, कैंटेनकीरियस, कैंटेनकीरियस का मतलब क्या है, कॉन्टेक्ट यानी कन्फ्लिक्ट। तो देखो कन्फ्लिक्ट आ गया, इसका मतलब कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट, हम किसी को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मतलब कन्फ्लिक्ट हो गए तभी तो कॉन्टैक्ट कर दें हम, कि हाँ भाई आ जा 10 बंदे लेके, ऐसे इस तरीके से। तो कंटेंकेरियस का मतलब क्या होता है, कन्फ्लिक्ट, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉनोनियस, कॉनोनिसियर का मतलब क्या होता है, देखो कॉनोनिसियर का मतलब होता है कि देखो कोई व्यक्ति है वो क्या है, किसी चीज़ में निपुण है, ठीक है। तो यानी कि एक्सपर्ट इन फूड, म्यूज़िक और आर्ट, 3 कैटेगरीज होती है, फूड, म्यूज़िक और आर्ट। और जो डेवलर होता है उसको क्या बोलते हैं, आप लोग बताएंगे ये चीज़, इन चीज़ों में उसको क्या बोलेंगे, तो कमेंट में बताना ये चीज़। तो कॉनोनिशियर क्या होता है, एक्सपर्ट इन फूड, म्यूज़िक और आर्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉनोनिशियर, ठीक है। अब देखो बैली का मतलब क्या होता है, देखो बैली एक क्या है, रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है फाइट। इससे काफ़ी वर्ड बनते हैं, जैसे बैलीग्रेंट हो गया, ठीक है, जैसे क्या हो गया, बेलिकोस हो गया, है ना, इससे बनता है ये भी। और एक है ना, इसी का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है कॉम्बैक्ट। कॉम्बैक्ट का मतलब भी क्या होता है, युद्ध या फिर फाइट करना, है ना। ट्रूस का मतलब क्या होता है, संघर्ष विराम, यानी कि सीज फायर, शांत हो जाता है जब ठीक है। तो और ट्रूस का मतलब क्या होता है, सेवेज यानी कि शांति, ठीक है। तो इस चीज़ से याद करें। अनआर्म्ड कॉम्बैक्ट का मतलब क्या है, वार विदाउट आर्म्स, ठीक है। कॉम्बैट मतलब वार, और अनआर्म्ड यानी विदाउट वार, ठीक है। और पैट्रियोट का मतलब क्या है, जो अपनी कंट्री को लव करता है वो पैट्रियोट होता है, ठीक है। ये चीज़ हम याद रख लेंगे। फिर आ जाता है सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या क्या है, तो देखो बेलिकोस सिनोनिम्स हो गए किसके, पग्नेशियस का बेलिकोस हो गया। कॉम्बैक्टिव यानी बहुत ज़्यादा कैसा है, लड़ाकू है। नेशंस एट वॉर। कंटेंटियस यानी बहुत ज़्यादा लड़ाकू है। ट्रूकुलेंट है, ट्रूकुलेंट यानी बहुत ज़्यादा लड़ाकू है। ट्रेटर है, लड़ाकू है। बेलिग्रेंट है, लड़ाकू है। हॉस्टाइल है, लड़ाकू है। बैड टेम्पर्ड है, लड़ाकू है। फिर रिबेल है, लड़ाकू है। क्वारलसम है, लड़ाकू है। देखो रिवोल्ट का मतलब क्या होता है, रिवोल्ट यानी होता है संग्राम। हमने क्या कर दिया, कोई रिवोल्ट कर दिया, तो रिबेलियन है, म्यूटिनी है और सेडिशन है। 3 चीज़ होती है इसके सुनाम से, रिबेलियन, म्यूटिनी और सेडिशन, ठीक है। फिर जैसे इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगा दिया किसी के ऊपर, किसी को मेरे को पद से हटाना है, तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट को वो क्या बोलते हैं, महाभियोग, इम्पीचमेंट। फ्यूड का मतलब क्या होता है, क्या होता है, छोटे छोटे झगड़े होते हैं ना फैमिली वाले, फैमिली क्वारल हो गए, जंगल हो गई, ओरिजिनली मेटल स्ट्रिंकिंग हो गई, इनको क्या बोलते हैं, फ्यूड बोलते हैं। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम यूज़ चूज़ करना है। एंटोनिम क्या है, स्कैंटी यानी क्या होता है, स्कैंटी यानी क्या होता है, देखो एक वर्ड होता है स्कार्स, उसका मतलब होता है किस चीज़ की कमी, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कार्स यानी कमी। तो स्कैंटी उसी से बना है, और इसका मतलब ही क्या होता है, कमी होती है, कमी, है ना। और इसका अपोजिट अबंडेंट होता है, उसका मतलब होता है पर्याप्त है, या फिर एडिक्वेट। एडिक्वेट इसका मतलब भी क्या होता है, पर्याप्त, दोनों का मतलब पर्याप्त हो गया। तो स्कैंटी, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लेथोरा। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, प्लेथोरा, यानी कि क्या है, एंटोनिम पूछा है ना, सॉरी एंटोनिम क्या होगा इसका, प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब क्या होता है, देखो प्लेथोरा का मतलब होता है हमको किस चीज़ की कमी नहीं है, मतलब ये हमारे पास कोई चीज़ सफिशिएंट है, क्या है, सफिशिएंट, सफिशिएंट, ठीक है, याद रखेंगे हम ये लोग ये चीज़। तो देखो कोई चीज़ क्या है हमारे पास सफिशिएंट है, तो प्लेथोरा हो जाएगी। स्कैंटी यानी कमी होती है। अब देखो एस्पाउस का मतलब, एक तो होती है रिनाउंस, एक होता है एस्पाउस। तो एस्पाउस का मतलब है हम तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, रिनाउंस का मतलब त्याग देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस किस चीज़ को एडॉप्ट कर लिया, सपोर्ट कर लिया, मैरी कर लिया। फिर एक चीज़ आती है नोगेटोरी। नोगेटोरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ नेग्लिजिबल है, ट्रिवियल है, बिल्कुल, है ना। और नेव का मतलब नया नया नियोफाइट होता है ना, नेव यानी कि कोई इनोसेंट है, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं। फेसाइल है यानी कि बिल्कुल सरल है, कैसा है, फेसाइल, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्कैंटी के सिनोनिम्स। तो स्कैंटी के क्या सिनोनिम्स होते हैं, कमी के। तो देखो मीगर यानी क्या होती है, पेमेंट। तो मीगर का मतलब देखो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, स्कैंटी यानी क्या हो गया, स्कैंटी यानी हो गया सिनोनिम्स है इसके। मीगर यानी किस चीज़ की कमी है, हमारे किसी चीज़ की क्या है, कमी है। शॉर्टेज है किसी चीज़ की। डियर्थ यानी कमी है।
डिमिनिश यानी क्या है, कमी है। लैकिंग यानी किस चीज़ की कमी है। ड्विंडल यानी किस चीज़ की कमी है। स्कार्सिटी, देखो मैंने बताया था स्कार्स यानी कमी होती है, स्कार्सिटी मतलब कमी है। डेफिशिएंट यानी किसी चीज़ की कमी है। पॉसिटी यानी किसी चीज़ की कमी है। स्कार्स मतलब किस चीज़ की कमी है। इनएडिक्वेट यानी कोई चीज़ पर्याप्त नहीं है। एडिक्वेट इसका अपोजिट होता है ना, एडिक्वेट उसका मतलब होता है पर्याप्त। सब साइड यानी किस चीज़ को शांत कर देना, कम कर देना, ठीक है, मतलब कमी है। एक इसमें मिटिगेट भी आता है। मिटिगेट का मतलब भी क्या होता है, शांत, ठीक है। फिर प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट का मतलब क्या होता है, गुस्सा, फॉर एंगर के लिए आता है ये, ठीक है, यानी कम। मॉलिफाई यानी किसी के गुस्से को कम कर देना, प्रोपिशिएट कर देना। मॉलिफाई यानी एंगर को कम कर देना, ठीक है, किसी का गुस्सा है उसको शांत कर देना। पैसिफाई यानी किसी के गुस्से को शांत कर देना। लल यानी कि शांत कर देना। अब देखो एक चीज़ आती है लुलबाई। लुलाबाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जेंटल सॉन्ग फॉर चाइल्ड, यानी कि जब बच्चे को सुलाने के लिए जो लोरी का यूज़ किया जाता है ना, उसको बोलते हैं लुलाबाई, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको क्या करना है, देखो वन वर्ड बताना है। वुमेन हु डोमिनेट्स हर हस्बैंड, ऐसी वुमेन जो क्या है खुद के हस्बैंड को क्या करे, डोमिनेट करे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्रू बोलते हैं उसको, ठीक है। देखो एक इससे वर्ड होता है श्रूड, इसमें लिख रखा है चतुर होता है, इसका मतलब क्या होता है, चतुर, यानी कि बहुत ज़्यादा चालाक व्यक्ति होता है, सैगेसियस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सैगेसियस। ये कैसा होता है, एक्यूमेन होता है, डिसीजंस अच्छे से करता है, ठीक है। ये कैसा होता है, सैगेशियस होता है। ये कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो क्या है कि टर्मागेंट, टर्मागेंट का मतलब क्या होता है, टर्माजेंट का मतलब होता है, देखो टर्माजेंट और हैरिडन ये दो वर्ड दे रखे हैं, इनका मतलब क्या होता है, क्वारलसम बॉसी लेडी, ऐसी लेडीज़ जो कैसी होती है, बहुत ही झगड़ालू होती है, बॉसी होती है, उसको बोलते हैं। क्या होता है इन दोनों का मतलब, इन दोनों का मतलब होता है टर्माजेंट और हैरिडन, यानी कि क्वारलसम बॉसी लेडी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है विरागो। तो विरागो का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है ना, क्या, स्ट्रॉन्ग वुमेन, उसको बोलते हैं विरागो। वायरागो बोलते हैं उसको, ठीक है, विरागो। और जो एक हैंडसम मैन होता है उसको क्या बोलते हैं, अडोनिस, उसको क्या बोलते हैं, अडोनिस, याद रखेंगे ये चीज़, ठीक है। और टर्मजेंट और हैरिडन को क्या बोलते हैं, क्वारलसम में बॉसी लेडी होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। और ऐसी लेडी जो क्या करे, वुमेन हु डोमिनेट्स हर हस्बैंड, क्या बोलते हैं, श्रू बोलते हैं, ठीक है। तो एबल टू मेक गुड डिसीजंस, श्रूड होता है, यू अंडरस्टैंड सिचुएशन वेल, यानी क्या होता है, बहुत चतुर चालाक, मैंने बता दिया इसके क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं। फिर देखो एक होता है स्पिन सेटर। स्पिन सेटर कौन होता है, अनमैरिड वुमेन या मेडन होती है ना, जिसकी शादी नहीं हो, उसको बोलते हैं स्पिन सेटर। बेबी ग्रुप ऑफ गर्ल्स होता है। नार्सिसिस्ट जो जिसको खुद की एडमायरेशन पसंद होती है, यानी कि सेल्फ एडमायरेशन, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट, बहुत ज़्यादा। फिर आता है एल्फ। एल्फ कौन होता है, तो मिस्चीवियस फेरी होती है ना, फेरी, यानी कि मतलब ऐसी प्रजाति जो पहले के ज़मानों में हुआ करती थी, अब नहीं है, वो उनको बोलते हैं एल्फ, ठीक है। फिर है साइनोक्योर। साइनोक्योर का मतलब क्या होता है, साइनोक्योर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि उसके जो केंद्र है ना, सेंटर है अट्रैक्शन का, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो शादी में गया, अच्छे कपड़े पहन के गया, तो वो कौन है, सब उसी को देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, साइनोश्योर हो गया। क्या हो गया, साइनोश्योर, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसी की तरफ आ गया सारा, ठीक है। फिर आता है कोकवेट। कोकवेट का मतलब क्या होता है, फ्लर्टी लेडी। कौन सी, फ्लर्टी, यानी कि फ्लर्टी लेडी, यानी कि हर किसी से फ्लर्ट कर रही है, तो वो कौन हो जाएगी, कोकवेट। कैसी हो जाएगी, कोकवेट हो जाएगी, ठीक है, कोकवेट हो जाएगी, फ्लर्टी लेडी, याद रखेंगे ये भी, है ना, ठीक है। फिर है फिलेंडरर। देखो फिलेंडरर कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो हर दूसरी तीसरी लड़की जाती हुई उससे क्या कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, तो वो कौन है, फिलेंडरर होता है, फ्लर्टी मैन, ठीक है। कैसा मैन, फ्लर्टी मैन, तो उसको क्या बोलते हैं, फिलेंडरर बोलते हैं। फिर है कॉन्क्यूबिनस। कॉन्क्यूबिनस का मतलब क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप। कोई व्यक्ति है, कोई लेडीज़ है, कोई लोग है, मतलब दो दो कपल है, वो एक कपल है, वो क्या रह रहा है कि लिव इन में रह रहा है, रिलेशनशिप में रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे, कॉन्क्यूबिनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्क्यूबिनेस। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ब्रंटी। देखो ब्रंटी का मतलब क्या होता है, ब्रंटी का मतलब होता है गर्ल विथ ब्राउन हेयर। कोई गर्ल है, उसके ब्राउन हेयर है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रंटी बोलेंगे, ठीक है। फिर होते हैं एक एनाइल। एनाइल का मतलब क्या होता है, ओल्ड एंड वीक लेडी। कैसी, ओल्ड है मतलब बूढ़ी है, और कैसी है, वीक है, तो वो कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी वीक, तो वो कैसा है, ब्रंटी है, ठीक है। एनिल कौन है, जो ओल्ड होती है ना उनको बोलते हैं एनिल, ओल्ड एंड वीक लेडी को बोलते हैं एनिल, ठीक है। अमेज़ॉन कौन, देखो अमेज़ॉन कौन होती है, टाल और स्ट्रॉन्ग लेडी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, अमेज़ॉन बोलते हैं, ठीक है।
फिर वायरा को हमने देखा स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग लेडी को वायरा को बोलते हैं। फिर होती है एफिमिनेट। एफिमिनेट यानी कि एफिमिनेट होते हैं कौन, मेल होते हैं, कौन से, फेमिनिन होते हैं। हैबिट उनकी कैसी हैबिट होती है, फेमिनिन होती है, मतलब सपोर्टिव होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, एफिमिनेट बोलते हैं। कैसे क्या बोलते हैं, एफिमिनेट बोलते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग टर्माजेंट। टर्माजेंट का मतलब क्या होता है, टर्माजेंट मतलब होता है कि क्वारलसम लेडी यानी झगड़ालू लेडी जो होती है उसको बोलते हैं टर्माजेंट, ठीक है। फेमिनिस्ट कौन होती है, फेमिनिस्ट होती है फाइट्स फॉर वुमेन राइट्स, क्या करती है, फाइट करती है वुमेन्स के लिए, ठीक है। फेमिनिस्ट होती है वर्क्स फॉर वुमेन वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर के लिए वर्क करती है, काम करती है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, फेमिनिस्ट बोलते हैं, फाइट्स फॉर वुमेन राइट्स, ठीक है। फिर आ जाती है फेमिनिस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। हैंडपैक्ड क्या होती है, फॉलोअर्स ऑर्डर ऑफ वाइफ। हैंडपैक्ड कौन है, जो फॉलो करे ऑर्डर, वाइफ के ऑर्डर को फॉलो करे, वो क्या होती है, वो कौन होता है, हैंडपैक्ड हस्बैंड बोलते नहीं है क्या, हैंडपैक्ड हस्बैंड, तो वो कौन है, हैंडपैक्ड हस्बैंड है, यानी कि ऐसा हस्बैंड होता है क्या वाइफ के जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो कर रहा है। फिर आते हैं ब्लू स्टॉकिंग्स। ब्लू स्टॉकिंग्स का मतलब क्या होता है, हाईली एजुकेटेड वूमेन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ब्लू स्टॉकिंग्स, ठीक है। युक्सोरियस क्या होती है, डीपली लव विद हिज वाइफ, यानी किसी की वाइफ के साथ वो डीपली लव में, तो वो कैसा है, युक्सोरियस है, यानी क्या है, बहुत ज़्यादा युक्सोरियस, मतलब बहुत ज़्यादा लव में है। युक्सोरिसाइड, अब देखो युक्सोर होता है ना, ये एक रूट वर्ड है वाइफ के लिए, ठीक है, किसके लिए, वाइफ के लिए, ठीक है। तो युक्सोरिसाइड, अब साइड मतलब क्या होता है, किल, टू किल समवन, ठीक है। तो क्या कर दी, वाइफ की हत्या, तो म्यूज टू वंस वाइफ, यानी कि क्या कर दी उसने, खुद की वाइफ की क्या कर दी, हत्या कर दी। पिन मनी, पिन मनी का मतलब क्या होता है, पॉकेट मनी होती है ना, फॉर वुमेन और वाइफ के लिए, उसको बोलते हैं पिन मनी, ठीक है। फिर आते हैं पैराजोल। पैराजोल का मतलब क्या होता है, अम्ब्रेला को बोलते हैं पैराजोल, ठीक है, अम्ब्रेला को क्या बोलते हैं, पैराजोल। फिर आ जाते हैं ग्रास विडो। ग्रास विडो का मतलब क्या होता है, वुमेन हुज हस्बैंड इज़ अवे फॉर वर्क, यानी ऐसी वुमेन जिसके हस्बैंड का है दूर रहते हैं किसी काम की वजह से, तो उसको बोलते हैं ग्रास विडो, ठीक है। फिर आ जाता है पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट का क्या होता है, गवर्नमेंट बाई वुमेन, अगर जो कोई गवर्नमेंट वुमेन के द्वारा चलाई जा रही है तो उसको बोलेंगे पेटीकोट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होती है, ऐसी भूमि जो कैसी है, स्टेराइल है मतलब कि अनुपजाऊ है, कैसी है, अनुपजाऊ, यानी कि अनुपजाऊ है, अनुपजाऊ मतलब किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्टेराइल, भूमि के लिए। अब यहाँ पे क्या है, वुमेन के उसमें यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यूज़, देखो लिख रखा है ना, ऑल्सो यूज एंड बैरन लैंड, यानी कि एक बंजर भूमि के लिए भी यूज़ किया जाता है। बैरन यानी क्या होती है, बंजर, जो कैसी होती है, स्टेराइल, और जो उपजाऊ होती है उसको क्या बोलते हैं, फर्टाइल, क्या बोलते हैं, फर्टाइल, ठीक है। तो देखेंगे इनफिकंड, यानी कैसी है, इनफिकंड है। इनफिकंड का मतलब उपजाऊ नहीं है, मतलब हु कांट रिप्रोड्यूस, जो ऐसी वुमेन के लिए यूज़ किया गया है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, हु कांट रिप्रोड्यूस, ठीक है। फिर एक है मैरिटीसाइड। देखो जिसने क्या किया, मर्डर ऑफ हस्बैंड, अगर खुद के हस्बैंड का मर्डर कर दिया हो तो उसको बोलते हैं मैरिटीसाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम्स का है और दे रखा है एट लॉगर्स हेड। देखो लॉगर्स हेड का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट फाइट, ठीक है, सिंपल है कि लोग आपस में हेड से भिड़ रहे हैं तो लॉगर्स हेड हो गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। तो टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर का मतलब होता है कि हम क्या है, स्टारवेशन या फिर किसी फाइनेंशियल जो कोई गड़बड़ है ना उससे हम दूर रहना चाहते हैं, स्टे अवे फ्रॉम स्टारवेशन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कीप अवे फ्रॉम, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। एट क्रॉस पर्पसेस, यानी कि हम क्या, कन्फ्लिक्ट है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पहली बात तो। फिर मीली माउथेड है, मतलब हम क्या बिल्कुल मीली माउथेड, मीली माउथेड मतलब हम बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, ठीक है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाई फिट्स और स्टार्ट्स, यानी कोई चीज़ पहले फिट हो गई, फिर स्टार्ट हो गई, फिर रुक गई, फिर स्टार्ट हो गई, मतलब इरेगुलर है वो। इरेगुलर के सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, तो वो कैसी है, रिकरिंग है, रिकरिंग यानी रुक रुका आवधिक रूप से हो रही है, कैसी है, रिकरिंग है। वो कैसी है, कंटिन्यूस नहीं है तो वो कैसी हो जाएगी, अनकंटिन्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड होते हैं। इंटरमिटेंट का मतलब भी यही होता है, इंटरमिनेंट या फिर इंटरमिटेंट, वो इरेगुलर चीज़ों के लिए आता है। अब जैसे इडियम सिमिलर टू क्रॉस वर्ड, यानी कि जैसे कोई क्रॉस वर्ड है, यानी कि कैसे क्रॉस वर्ड के, यानी कि कन्फ्लिक्ट है तो उसके हिसाब से कौन कौन सी इडियम्स, तो देखो एट डैगर ड्रॉन है, इसका मतलब क्या है, क्रॉस वर्ड है यानी झगड़ा। एट ओट्स है मतलब झगड़ा है, उनके मिल नहीं रहे विचार। एट वेरियंस है मतलब दोनों के अलग अलग विचार है, वेरियंस विद। होल्ड ए ग्रूड, यानी किसी ने ग्रूड होल्ड कर रखा है, मतलब कि दोनों आपस में कैसे हैं, लड़ाई है, कन्फ्लिक्ट है, फाइट है। एट क्रॉस पर्पज़ है दोनों के, ठीक है। गैल वॉर्म वुड है, गैल वॉर्म वुड मतलब कैसे है, कैसे हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्या है,
बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फाइट है, मतलब एक दूसरे से मनमुटाव है। लॉक हॉर्न्स, हॉर्न्स लॉक किए हुए हैं, यानी कि मतलब जो होते हैं ना हमारे ये बैल होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, ये क्या है एक दूसरे की तरफ देखते हैं गुस्से से, मतलब झगड़े की स्टार्टिंग में। एट लॉगर्स हेड है, हमने देख लिया। बैड ब्लड है, बैड ब्लड मतलब एक दूसरे के लिए बुरे हैं वो। स्वॉन एनिमी है, स्वॉन एनिमी मतलब दोनों के एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। बियर विद इल विल है, बियर इल विल मतलब कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के क्या है खिलाफ है, ठीक है। ये सारे किसके हैं, कन्फ्लिक्ट वाले हैं। कौन से, क्रॉस स्वॉर्ड मतलब कि दुश्मनी वाले, फ्लाइट वाले, कन्फ्लिक्ट वाले। एक होता है बोसोन फ्रेंड, बोसोन फ्रेंड का मतलब है फास्ट फ्रेंड, यानी बहुत ही जल्दी फ्रेंड बन गया वो, तो उसको बोलेंगे बोसोन फ्रेंड, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेबर्स ग्रू सस्पिशियस द लेट नाइट विजिटर्स। तो जो नेबर्स है वो ग्रू कैसे होते हैं, सस्पिशियस, यानी कैसे हो जाते हैं, सस्पिशियस हो जाते हैं द लेट नाइट विजिटर्स। किसके लिए, किन के लिए, ऑफ द लेट नाइट विजिटर्स, ठीक है। अब देखो ऑफ क्या हो रहा है, देखो यहाँ सस्पिशियस दे रखा है, और सस्पिशियस के साथ क्या आता है, ऑफ, क्योंकि ये क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। तो देखो चार्ज के लिए, अब देखो किसी पर अगर हम चार्ज लगा रहे हैं तो दो टाइप में होता है कि विद लगा दिया, चार्ज विद किसी के साथ, तो मतलब चार्ज विद किसी मर्डर के का चार्ज है उस पर, है ना। और अगर ऑफ लगा दिया तो मतलब चार्ज ऑफ मर्डर, यानी कि क्या है उसके ऊपर, नाउन के साथ तो ऑफ लगाएंगे, तो है ना, और जो वर्ब है उसके साथ क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, कि किस चीज़ का चार्ज है, उसने किया क्या है उसके लिए लगाएंगे विद, ठीक है। और जो व्यक्ति है उसके साथ लगाएंगे ऑफ, ठीक है। तो देखेंगे प्रेपोजिशन, देखेंगे कि ऑफ के साथ कौन कौन से प्रेपोजिशन आते हैं। तो देखो अक्यूज्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ, कन्विक्टेड ऑफ, चार्ज्ड ऑफ, एक्विट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, श्योर ऑफ, सर्टेन ऑफ, डाउटफुल ऑफ, सस्पिशियस ऑफ, ठीक है। तो सस्पिशियस के साथ क्या लगा, वहाँ ऑफ लगा क्वेश्चन में। फिर स्कैर्ड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ, फ्राइटफुल ऑफ, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, जेलस ऑफ, एनवायस ऑफ, अशेम्ड ऑफ, एम्बेरेस्ड ऑफ। फिर आ जाता है फॉन्ड ऑफ, अप्रूव ऑफ, डेस्पेयर्ड ऑफ, नेग्लेक्टफुल ऑफ, वर्दी ऑफ, एबल ऑफ, कैपेबल ऑफ, डिस्पोज ऑफ, वांट ऑफ एंड लैक ऑफ, ठीक है। इन सब के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। अगर देख जैसे हमको दे रखा हो वेटिंग इन, वांटिंग इन और लैकिंग इन, तो इसका मतलब होता है कमी होती है। क्या है, वांटिंग इन और लैकिंग इन अगर दे रखा हो तो इनका मतलब क्या होता है, कमी, यानी डियर, तो डियर का मतलब क्या होता है, कमी। क्या है, स्कार्स है, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या देर का है, पैसिव फाइंड करना है, राइट पैसिव। तो दे विल लाफ एट यू, तो देखो सिंगुलर आएगा पहले, तो पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यू का यू। फिर विल लाफ का क्या आ जाएगा, विल बी लाफ्ड, बिकॉज जो प्रेजेंट होता है इसमें किस में बनता है, बी प्लस बी में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनता है। क्या हो जाएगा इसका, जैसे क्या दे रखा है हमको कि यू दे रखा है, ठीक है। तो यू का क्या हो जाएगा, यू का तो हो जाएगा यू सब्जेक्ट में। और देखो अगर जैसे हमको अगर एक्टिव में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी रखी हो, तो ये पैसिव में क्या बनेगी, विल प्लस बी प्लस V3, ठीक है। क्योंकि मॉडल क्या क्या बनता है, मॉडल फॉर्म ही तो है, मॉडल क्या बनता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाता है वैसे कि वैसे। तो क्या हो जाएगा, यू विल बी लाफ्ड एट बाई दैम, और जो क्या है, जो दे है किसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दैम हो जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो देखो इसमें दे भी रखा है कि विल शैल किस में बदल देता है, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। प्रीपोजिशन यूज्ड आफ्टर वर्ब शुड बी रिटेन, शुड बी रिटेन, शुड बी रिटेन। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट इस पे। तो देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि इसमें दे रखा है कि प्लीज़ डोंट क्राई ही सैड, उसने कहा। तो देखो हमको क्या बनाना है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो देखो वो क्या कर रहा है, प्लीज़ डोंट क्राई ही सैड, उसने क्या कह रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ डोंट क्राई। तो वो क्या कर रहा है, अब देखो रिक्वेस्ट को बैग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैग्ड। तो ही बैग्ड मी नोट, अब देखो नोट आ रहा है तो वो वर्ब के साथ में ही ना, तो वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो अगर नोट आ रहा हो तो स्टार्ट किससे होता है, नोट से। अगर नोट नहीं आ रहा तो टू से स्टार्ट होता है, मतलब कंजक्शन में टू आ जाता है। तो नोट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ही बैग्ड मी नोट टू क्राई, ठीक है। याद रखेंगे ये चीज़ हम, अगर डू नोट से स्टार्ट हो रहा है तो नोट टू आता है, ठीक है, ये याद रखना। तो देखो प्लीडिंग जो स्टेटमेंट होता है उसमें रिक्वेस्टेड के साथ टू आता है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में क्या हो जाता है, वो टू नोट हो जाता है, नोट टू नोट नहीं होगा, नोट टू होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, टू नोट मत कर देना कि हाँ पढ़ रखा है इम्पेरेटिव में टू से जुड़ता है। अगर नोट आ रहा है तो नोट से जुड़ेगा, उसके बाद टू आएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं होमोनिम्स वाले में। तो देखो इवनिंग का होमोनिम्स क्या होता है, स्मूथनिंग, काइंड,
फाइन और लास्ट। देखो तो स्मूथनिंग का मतलब क्या होता है, इवनिंग, ठीक है। तो काइंड के मतलब क्या होते हैं होमोनिम्स, काइंड यानी किस टाइप का है, किस जेंटल का है, ये दोनों काइंड के होमोनिम्स हैं। तो अगर काइंड की जगह टाइप आ जाए, जेंटल आ जाए, सेम चीज़ है। फाइन है मतलब कि पेनल्टी है, गुड है। मैं आई एम फाइन, आई एम पेनल्टी भी बोलते हैं, और आई एम फाइन फाइन का। लास्ट का फाइनल भी होता है, कंटिन्यू भी होता है, ठीक है। लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम ऐसा आता है ना, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी कंटिन्यू है। और लास्ट का क्या होता है, फाइनल भी होता है, द लास्ट डे यानी फाइनल डे, द लास्ट चांस, फाइनल चांस, उस तरीके से, ठीक है। और इवनिंग क्या होती है, नाउन होती है, टाइम के बारे में बताती है, डे के। और वर्ब भी होती है जो क्या होती है, स्मूथनिंग ए सरफेस के बारे में बताती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इवनिंग, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनी स्टूडेंट्स लुक विराट कोहली बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन। तो किस लुक क्या करते हैं, लुक अप टू। अब देखो इसके लुक अप टू के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो क्या पढ़ेंगे, लुक की जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स है देख लेते हैं सारी एक बार। तो देखो अगर लुक के साथ में क्या आता है, यहाँ से देखेंगे, लुक के साथ में आता है फोर। क्या आता है लुक के साथ में, आता है फोर आ गया। तो क्या होगा, फोर का मतलब कि लुक फॉर, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च फॉर समथिंग मिसप्लेस्ड। कोई चीज़ है जो मिसप्लेस हो चुकी है, मेरे से गुम चुकी है, तो उसको क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। तो लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर माई वॉलेट, आई एम लुकिंग फॉर माई टी, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, आई एम लुकिंग फॉर। तो क्या कर रहा हूँ मैं, लुक उसको ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। फिर आ जाता है लुक फॉरवर्ड टू, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ कि यू विल ग्रेट, बोलते नहीं है क्या, बेस्ट ऑफ लक एंड ग्रेट ईयर हीड, ऐसे बोलते हैं ना। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर ए बिग अचीवमेंट, तो ऐसे बोलते हैं ना कि भाई आगे आप, आई एम लुकिंग फॉर, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, यानी आपको आशा करनी चाहिए कि आप आगे जाके एक अच्छा आदमी बनो, तो लुकिंग फॉरवर्ड बोलते हैं उसको, मतलब अपन होप कर रहे हैं क्या। फिर आ जाता है लुक डाउन ऑन, क्या होता है लुक डाउन ऑन। अगर हम लुक के साथ में डाउन ऑन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं किसी को। आई एम लुक डाउन ऑन हिम, यानी कि मैं क्या करता हूँ, उसको हेट करता हूँ, ठीक है। फिर आ जाता है लुक अप टू, इसमें आया ना सेंटेंस में, लुक अप टू का मतलब क्या होता है, तो लुक अप टू का मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं किसी को, क्या कर रहे हैं, प्रेस। इसमें देखो तो मैंने स्टूडेंट्स लुक अप टू यानी प्रेस करते हैं विराट कोहली को बिकॉज इज डेडिकेशन, उसकी डेडिकेशन की वजह से, ठीक है। तो लुक अप टू का मतलब क्या होता है, प्रेस करना, ठीक है। फिर आते हैं लुक आउट का मतलब क्या होता है, तो लुक आउट का मतलब होता है केयरफुल, बहुत ही ज़्यादा कोई केयरफुल है, बहुत ज़्यादा केयरफुल है, उसको बोलते हैं लुक आउट। तो आई एम वेरी लुक आउट फॉर माई स्टडीज़, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ फॉर माई स्टडी, फॉर माई एग्जामिनेशन। तो क्या है कि उसको बोलते हैं लुक आउट, ठीक है। फिर आता है लुक आफ्टर, यानी सबको पता है ये तो ईजी है कि हम क्या करते हैं, किसी की देखभाल करते हैं, तो लुक आफ्टर आ जाता है उसकी जगह, है ना। या फिर क्या आता है, ब्रिंग अप आ जाता है, ब्रिंग अप यानी किसी की क्या करना, पालन पोषण करना, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, लुक ओवर यानी हम किस चीज़ को बहुत जल्दी कर रहे हैं, क्विकली, तो क्या बोलते हैं, लुक ओवर बोल देंगे। फिर आता है लुक डाउन अपॉन हम क्या कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं। देखो लुक डाउन ऑन का मतलब भी हेट करना होता है, और लुक डाउन अपॉन का मतलब भी क्या होता है, हम किसी को हेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है क्या आ जाता है, फिर आ जाता है लुक इनटू, हम क्या कर रहे हैं, लुक इनटू यानी किस चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं हम, इसमें लुक इनटू, मैं इसमें देख रहा हूँ इसमें क्या है, अच्छा इसमें सेब रखा हुआ है, इसमें अनार रखा हुआ है, अच्छा। तो ये चीज़ तो क्या कर रहा हूँ मैं, लुक इनटू यानी कि इंक्वायरी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है लुक अप, क्या कर रहे हैं हम, लुक अप यानी सर्च कर रहे हैं। अब सर्च किसकी कर रहे हैं, बुक में सर्च कर रहे हैं, डिक्शनरी सर्च कर रहे हैं, सर्च इन बुक में, या तो बुक में सर्च कर रहे हैं, डिक्शनरी में सर्च कर रहे हैं, या फिर इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट में कुछ हम इन चीज़ों में कुछ सर्च कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट में क्या सर्च करेंगे, कॉन्टेक्स्ट सर्च करेंगे, तो लुकअप कर रहे हैं, मतलब क्या होता है लुकअप। तो ये सारी क्या होती है, लुक की फ्रेजल वर्ब्स होती है, याद रख लेना इन चीज़ों को, ठीक है। तो देखो इनके ऊपर एग्जाम्पल्स है वो भी देख लेते हैं। तो देखो आई विल लुकअप, मैंने देखा लुकअप या लुक फॉर द वर्ड इन डिक्शनरी। अब देखो हमने देखा कि डिक्शनरी में हम क्या यूज़ करते हैं, डिक्शनरी किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए लुक अप का यूज़ करते हैं, तो फॉर गलत हो जाएगा। फिर रहता है शी लुकड अप और फॉर, शी लुकड अप और लुकड फॉर द ट्रेन शेड्यूल ऑनलाइन द इंटरनेट पे ढूंढ रहा है, तो क्या आ जाएगा, लुकड अप आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, लुकड अप। फिर प्लीज़ लुक अप फॉर हिज फ़ोन नंबर इन इज़ माई कॉन्टैक्ट, देखो तो हम क्या देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट देख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, लुकअप आ जाएगा। आई एम लुकिंग फॉर अप माई कीज़, यानी कि मैं क्या कर, लुकिंग फॉर, तो क्या है कि हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं। देखो लुकिंग फॉर का देखें, तो देखो ये रहा, कहाँ है लुक फॉर, ये रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ को सर्च कर रहे हैं, जो चीज़ क्या हो चुकी है, हमसे गिर चुकी है, तो लुकिंग फॉर इसके लिए आएगा। तो क्या आ जाएगा, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़, यानी कि मेरी कीज़ को ढूंढ रहा हूँ, अब वो उससे मिसप्लेस हो गई होंगी। शी इज़ लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब, वो क्या कर रही है, एक नई जॉब ढूंढ रही है, क्योंकि उसकी जो पुरानी जॉब उससे मिसप्लेस हो गई, ठीक है। फिर दे आर लुकिंग फॉर देयर डॉग, वो उनके कुत्ते को ढूंढ रहे हैं, उनके डॉग को ढूंढ रहे हैं, जो क्या हो गया, खो गया होगा, उनसे चले गया होगा कहीं।
फिर अब देखो द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर। देखो लुक इनटू का हमने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है कि हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं। तो जो पुलिस है वो मैटर क्या देख रही है, देखेगी, लुक इनटू यानी इंक्वायरी करेगी उसकी, ठीक है। द टीचर विल लुक इनटू द कंप्लेंट, तो क्या करेंगे, कंप्लेंट क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, कौन, टीचर, यानी उसको देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे तरीके से, ठीक है। हमने देखा लुकड ओवर, लुकड ओवर का मतलब क्या होता है, लुक ओवर का मतलब क्या होता है, लुक ओवर का हमने क्या पढ़ा, मतलब देखो तो लुक ओवर का मतलब हमने पढ़ा था कि क्या है कि क्विकली हम कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, हमको पता है, हेट करना किसी को, ठीक है। तो हमने क्या करा, लुक ओवर, तो शी लुकड ओवर द रिपोर्ट फॉर मिस्टेक्स, तो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या है, जल्दी जल्दी क्या करी, जो रिपोर्ट है उसको तैयार की तो गलतियों को, ठीक है, उनको उसने जल्दी जल्दी क्या करा, रिपोर्ट तैयार की होगी, लुकड ओवर किया होगा तो गलतियों को, ठीक है। फिर प्लीज़ लुक ओवर माई होमवर्क, तो मेरी क्या करो, जो मेरा होमवर्क है उसमें क्या एक बार लुक ओवर कर लो, मतलब मिस्टेक्स देख लो। तो जो गलतियाँ होती, जल्दी लुक ओवर माई होमवर्क यानी मेरा जल्दी होमवर्क कर दो, क्विकली होता है ना लुक ओवर का मतलब, तो क्विकली यानी कि जल्दी मेरा होमवर्क कर दो, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो हमने ये क्या हो गई सारी फ्रेजल वर्ब, और बाकी भी हैं और भी देख लेते हैं। तो देखो लुक डाउन ऑन का हमने देखा था हेट, लुक डाउन और लुक डाउन अपॉन दोनों का। तो शी लुक डाउन ऑन टू पीपल हु आर पुअर, जो वो गरीब लोग उनको क्या करता है, हेट करता है, ठीक है। शी डोंट लुक डाउन, हमें हेट नहीं करना चाहिए, किन को नहीं करते हैं, टू अदर्स बिकॉज देयर मिस्टेक्स, तो डोंट लुक डाउन, उनकी गलतियों के लिए उनको घृणा हमको नहीं करनी चाहिए। ही लुक डाउन ऑन, वो घृणा करता है, हेट करता है, टू स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को वो डोंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, जो ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाते, फ्लुएंटली एलोक्वेंट तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं उनको। फिर है आई लुक अप टू, अब देखो लुक अप टू हमने पढ़ा, तो लुक अप टू का मतलब क्या था, किसी को प्रेज़ करना, ठीक है। तो हम इसको प्रेज़ करने के सेंस में देखेंगे, तो क्या है कि आई लुक अप टू यानी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेज़ कर रहा हूँ किसी को। आई लुक अप टू ऑन माई पेरेंट्स फॉर देयर हार्ड वर्क, मैं क्या करता हूँ, प्रेज़ करता हूँ मेरे पेरेंट्स को, किसके लिए, उनके हार्ड वर्क के लिए। मैनी स्टूडेंट लुक अप टू ऑन विराट कोहली बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, लुक अप टू यानी प्रेज़ करते हैं किसको, विराट कोहली को, फॉर हिज डेडिकेशन, हमने ये क्वेश्चन में भी देखा था। फिर आ जाते हैं शी लुक्स, देखो शी लुक्स अप, ये वो क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है किसको, एपीजे अब्दुल कलाम फॉर हिज अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखो हम फिलप्स देखेंगे, तो फिलप्स में क्या है, देखो कैन यू लुक माई डॉग वाइल आई एम वर्किंग, जब मैं चला जाऊँगा तो क्या आप मेरी डॉग की क्या करोगे, अब वो क्या करेगा, देखभाल ही तो करेगा ना, तो लुक आफ्टर आ जाएगा, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़ हैव यू सीन देयर, अब उसने क्या खुद की कीज़ ढूंढ रहा है, मतलब उसने खुद ही होगी, और खोने के लिए कोई चीज़ हम ढूंढते हैं खोई हुई को, तो क्या बोलते हैं, लुकिंग फॉर, ठीक है, लुक्स फॉर बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, मैं सच में लुकिंग फॉरवर्ड टू यानी होप कर रहा हूँ दिस वीकेंड, किसके लिए, इस वीकेंड के लिए, ठीक है। आई विल लुक अप, देखो लुकअप का हमने मतलब क्या पढ़ा था, लुकअप मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं डिक्शनरी में, कॉन्टैक्ट लिस्ट में, इंटरनेट पर कहीं भी, तो क्या कर रहा हूँ, लुकअप द वर्ड्स, किन को, वर्ड्स को कहाँ ढूंढ रहा हूँ, डिक्शनरी के अंदर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें दे रखा है लुक फॉरवर्ड टू विद ए व्यू ऑफ, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, होप, और लुक एट का मतलब क्या होता है, सी, लुक एट हिम ऐसे बोलते हैं ना, सी हिम या लुक एट हिम, इसका मतलब सेम होता है, ठीक है। फिर आ जाता है लुक आउट का मतलब क्या होता है, क्या हम पढ़ा हमने लुक आउट का मतलब, देखो तो लुक आउट का मतलब हमने पढ़ा टू बी केयरफुल, क्या पढ़ा, टू बी केयरफुल, ठीक है। लुक आउट का मतलब पढ़ा हमने टू बी केयरफुल, तो यहाँ पे देखेंगे कि लुक आउट यानी सावधान हो जाओ, देयर इज़ अ कार कमिंग, वहाँ से एक कार आ रही है। लुकिंग इनटू का मतलब इंक्वायरी कर रहे हैं, तो द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस, केस की क्या कर रही है, इंक्वायरी कर रही है। शी लुक्स डाउन ऑन यानी हेट करता है पीपल हु डोंट हैव ए डिग्री, जिनके पास डिग्री नहीं है। लुक डाउन ऑन का मतलब क्या होता है, हेट करना। फिर आई हैव ऑलवेज लुक्ड यानी मैं क्या करता हूँ, अप टू, अब देखो लुक अप टू का मतलब क्या होता है, हमने अभी अभी पढ़ा, लुक अप टू का मतलब क्या होता है, आप लोग बताओगे। तो लुक अप टू मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बताइए। तो लुक अप टू का मतलब हमने क्या पढ़ा, लुक अप टू का मतलब हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे, क्या पढ़ा कि किसी को प्रेस करना, ठीक है। तो देखो कि लुक क्या है, आई हैव ऑलवेज लुक अप टू माई एल्डर ब्रदर, मैं मेरे जो बड़ा भाई है एल्डर ब्रदर है उसको हमेशा क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो देखो एबोरिजिन, एबोरिजिन का मतलब सही है, एबोरिजिन की करेक्ट है स्पेलिंग, ई आता है लास्ट में, ठीक है। हेवन,
हेवन के स्पेलिंग HEAVEN होता है, ये भी गलत है। सप्लीमेंट्री तो SUPP होता है, ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, सिगरेट, सिगरेट की स्पेलिंग क्या है, सही है। किसकी, देखो एबोरिजिन की होती है ABORIGIN, एबोरिजिन की ये होती है। ओरिजिन और एब लाइक, हेवन की HEAVOVEN, हेवन की ये हो जाएगी। सप्लीमेंट्री में क्या कर देंगे, सप्ली लगा देंगे पहले, सप्लाई वाला सप्लाई और मेंट्री लगा देंगे, वाई की जगह ई लगा देंगे और मेंट्री लगा देंगे, तो सप्लीमेंट्री। ठीक है, फिर लेकिन सिगरेट की स्पेलिंग सही है। सिगरेट की स्पेलिंग क्या होती है, CIGARETT, ये सिगरेट की स्पेलिंग होती है। तो CIGARETTE, ये क्या होगी, सिगरेट की स्पेलिंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आई से दैट शी इज़ इंटेलिजेंट, मैं कहता हूँ क्या कि वो शी इज़ इंटेलिजेंट। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट आ गया, तो प्रेजेंट में क्या होता है, अगर मान लो इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दिया होता तो इधर नो चेंज होता टेंस के अंदर, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर आ जाए तो टेंस के अंदर नो चेंज होता है। अब इसमें पूछा क्या है कि इसका बताना है, ये क्या है। तो देखो ये तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है, दैट जो अलग अलग चीज़ों को जोड़ता है। कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, जो सेम चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे और एंड, है ना। और ये क्या दे रखा है, आई से दैट शी इज़ इंटेलिजेंट, तो क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। अब शी इज़ इंटेलिजेंट अकेला तो बहुत वो हो जाएगा ना, इनसफिशिएंट, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। डिपेंडेंट क्लोज भी है और सबऑर्डिनेट क्लोज भी है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के आने के वाले के बाद आने वाले क्लोज को क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लोज भी हो जाएगा, क्योंकि डिपेंड कर रहा है किस पे, दैट पर। ठीक है, तो देखो क्लोज कितने टाइप के होते हैं। पहले होते हैं प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा। सबऑर्डिनेट क्लोज कौन से होते हैं, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद आते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लोज कौन से होते हैं, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद आते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लोज को कंजंक्शन कौन कौन से होंगे, फैन बॉयज़, F से फोर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से यट और S से सो, ये सारे कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखेंगे हमारा एक क्वेश्चन और है कि क्या करना है, इसमें बताना है कि PQRS बताना है। ठीक है, तो देखो रीडिंग बुक्स इन ए हैबिट बट ऑल्सो एनलार्ज द माइंड बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीजेज नॉलेज विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाई एवरीबडी। देखो बुक की रीडिंग के बारे में बताया गया है, इसको देखो ठीक से देखेंगे। तो रीडिंग बुक्स इन इज़ ए हैबिट, यानी कि बुक पढ़ना एक हैबिट होती है, ठीक है, बट ऑल्सो एनलार्ज द माइंड, माइंड को क्या कर दिया, एनलार्ज कर देती है। बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली इंक्रीज नॉलेज बट एंड ऑल्सो, तो देखो नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आएगा, यानी कि आर के बाद में क्यों आएगा, ये तो हमको पता चल गया। ठीक है, विच मस्ट, अब विच किसके लिए, बुक्स के लिए। तो रीडिंग बुक्स इज़ ए हैबिट विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाई एवरीबडी, तो क्या आ जाएगा बताओ कि सबसे, अब देखो विच, तो ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो नहीं सकता क्योंकि विच किसी और के लिए आया होगा, तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब देखो या तो एस होगा या पी होगा, तो क्या होगा, एस तो होगा नहीं ना, विच आ रहा है तो पी हो जाएगा। अब देखो या तो दो चीज़ बनेगी, या तो PRQS बनेगा या PSRQ बनेगा। अब देखो दोनों में से कौन सा बनेगा, तो मन एक बार वो करके देखते हैं। एक तो क्या बनेगा, PRQS और एक बनेगा PSRQ। ठीक है, तो दोनों देखते हैं। तो पहले PRQS वाला देखते हैं। तो रीडिंग बुक्स इन इज़ ए हैबिट बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली इंक्रीज नॉलेज बट ऑल्सो एनलार्ज द माइंड विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाई एवरीबडी। अब देखो कल्टिवेटेड, अब देखो विच आ रहा है ना, माइंड के लिए आ रहा है, विच किसके लिए आ रहा है, माइंड के लिए। तो माइंड हर किसी के द्वारा कल्टिवेट किया जा सकता है क्या, वो बुक्स के लिए है कि रीडिंग बुक्स इज़ ए हैबिट विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाई एवरीबडी, हर किसी के द्वारा क्या कल्टिवेटेड पढ़ी जा सकती है, समझी जा सकती है चीज़। ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली इंक्रीज द नॉलेज बट ऑल्सो इंक्रीज द माइंड, तो क्या सही हो जाएगा, PSRQ हो जाएगा सही। ठीक है, विच किसके लिए है, हैबिट के लिए आता है, पेयर RQ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्लियरली दे रखा है हमको। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, लाई यानी होता है लेटना, याद रखेंगे, और ले यानी लिखना होता है, रखना, फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो एंड आ गया, स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। वॉकअप वैन आ गया, विद ब्लैक में मास्क, ही हियर्ड द डॉग बार्किंग। ठीक है, तो हमको क्या बताना है इसमें, क्या बताना है हमको इसमें बताना है हमको द वॉचमैन। अब देखो द वॉचमैन हमको पहले ही दे रखा है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो देखो
द वॉचमैन, देखो द वॉचमैन वोक अप, यानी वो जगह, वैन ही हियर द डॉग बार्किंग, पहले वो जगह होगा नहीं, पहले वो क्या करेगा, डॉग के, कुत्ते के मतलब जो डॉग है उसके बार्किंग की आवाज़ सुनेगा। द वॉचमैन हियर्ड द डॉग बार्किंग वोक अप वैन, तो पहले क्या होगा, जगेगा, लेकिन कैसे जगा, डॉग बार्किंग से, तो क्या हो जाएगा कि वोक अप वैन दैट हियर्ड द डॉग बार्किंग, है ना। एंड फाउंड टू क्या, टू थिप्स है विद ब्लैक मास्क, तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा कि द वॉचमैन क्या हुआ, क्या उसने वॉकअप हो गया, यानी क्यों, फिर क्या हुआ, एंड हियर द डॉग बार्किंग के, वैन हियर द डॉग बार्किंग, यानी डॉग जब भूसा तो मतलब भौंका तब, है ना। सॉरी फॉर द यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं कुछ, ठीक है, तो क्यू एस हो जाएगा। फिर उसने क्या है कि ही एंड फाउंड टू थिप्स, तो पी आ जाएगा, फिर लास्ट में आ जाएगा विद ब्लैक मार्क्स, ठीक है, तो आर आ जाएगा, तो क्यू एस पी आर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, लाई का मतलब होता है लेटना और ले का मतलब होता है कोई चीज़ रखना, ठीक है, आया समझ। फिर आते हैं नेक्स्ट। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट, ये क्लोज टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम क्लास एंड कर देंगे ये वाली। तो देखो क्लोज टेस्ट में क्या दे रखा है, इट वॉज 1 जनवरी, पहले हम क्या करते हैं क्लोज टेस्ट में, पहले आप पूरा पढ़ो तो उसको आपको टोन पता चलेगा कि इसकी क्या टोन है। तो देखो पहले पढ़ लेंगे, जनवरी मॉर्निंग दे रखी है, वेरी अर्ली पिंचिंग फ्रॉस्टी मॉर्निंग, द कोव ऑल ग्रे, होर फॉस्ट रिपल लेपिंग सॉफ्टली ऑन द स्टोन, मदर वाज अपस्टेयर्स, फादर एंड आई वाज क्या है, ब्रेकफास्ट टेबल, रिटर्न वैन द पार्लर डोर ओपन स्टेप्ड, आई हैड नेवर सेट माई आइज बिफोर, pale tall creature wanting 2 fingers to left hand, he wore a cutlass, he did not look much like a fighter, he had my eyes open and his, मतलब पॉजिटिव टोन है प्रॉपर, है ना। किसके बारे में बता रहे हैं, किसी पिकनिक के बारे में, और मतलब किसी की प्रेज कर रहे हैं किसी को, उसके बारे में। तो देखो आ जाता है कि इट वॉज 1 जनवरी, ये कौन सी थी, 1 जनवरी थी, मॉर्निंग सुबह, वेरी अर्ली पिंचिंग फ्रॉस्टी मॉर्निंग, कैसी थी, एक ताजगी सुबह थी, द कोव ऑल ग्रे, अब देखो कोव ऑल ग्रे, तो कोव ऑल ग्रे का मतलब क्या है, ऑल ग्रे, जो कोव थे वो क्या थे, ऑल ग्रे थे, किसके साथ, हॉर फ्रॉस्ट एंड रिपल लैपिंग के साथ, सॉफ्टली ऑन द स्टोन्स, किन के सॉफ्टली थे, स्टोन के ऊपर, तो ग्रे क्या थे, विद, किसके साथ थे, विद के साथ, मतलब जितने भी जो क्या थे कॉव ऑल ग्रे, ऑल जितने भी कॉव थे वो जितने भी ग्रे थे किसके साथ थे, हॉर फॉस्ट के साथ एंड रिपल लेपिंग के साथ, सॉफ्टली ऑन द स्टोन्स के ऊपर पड़े हुए थे, ठीक है। तो याद रखेंगे मैं ये चीज़ भी, मतलब हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव टोन आएगी तो हमने क्या करा, सॉफ्ट विद कर दिया, यानी ग्रे विद, यानी कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आ जाएंगे द सेकेंड, द कैप्टन हेड, अब देखो हेड आ रहा है, हेड मतलब कुछ ना कुछ तो क्या आएगा, ये तो देखो इसमें एक पहले में ये भी था कि ये अमोंग और अमोंग्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना था, ये हमको ऐड करना था, अबाउट नहीं होगा तो विद ही आता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर आते हैं सेकंड में, तो सेकंड में क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस देख लेंगे, तो एक सेकंड, ऑप्शंस तो दिख ही नहीं रहे, रिटर्न है, राइजन है, वॉच्ड है, डेंस्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, तो कैप्टन हैज़, अब देखो सी हेड, तो देखो हेड है तो इसके साथ तो V3 आएगा, आपको तो पता है। अब देखो देखते हैं V3 किस किस कौन कौन से ऑप्शन में V3 है, तो देखो रिटर्न V3 है, राइजन V3 है, वॉल्ज और डांस क्या है, V3 है, सारी V3 है। तो अब हमको क्या देखना है कि जो कैप्टन है हैड अर्लियर देन यूजुअल, क्या आ गया था, वो उठ गया था, एंड सेट आउट डाउन द बीच, यानी आ गया था, अब वो बीच पे आया, तो बीच पे कैसे आया होगा, उठ के तो आया होगा, यानी कि और दिनों से जल्दी उठ के आ गया वो, तो यानी राइजन, ठीक है, समझ में आया, आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मदर वाज अपस्टेयर्स, मदर क्या थी, सीढ़ियों पे थी, विद फादर पिताजी के साथ, एंड आई वाज मैं किस पे था, द ब्रेकफास्ट टेबल, मैं किस पे था, ब्रेकफास्ट टेबल। तो देखते हैं, लाइंग, थ्रोविंग, लेइंग, मैं कहाँ था, बैठा हुआ था यानी रखा हुआ था, लेइंग तो ले आ जाएगा, प्लेइंग तो खेलूंगा तो नहीं ना ब्रेकफास्ट टेबल पे, लेइंग यानी लेटूंगा तो नहीं, थ्रोविंग यानी फेंकूंगा तो नहीं, तो क्या आ जाएगा, ले यानी कि रख रखा था मैंने खुद को ब्रेकफास्ट टेबल पे, द ब्रेकफास्ट टेबल, एंड अगेंस्ट द कैप्टन्स, कैप्टन के जो अगेंस्ट था उसमें, रिटर्न वैन द पार्लर डोर ओपन, जब पार्लर डोर क्या हुआ, ओपन हो गया था तब, एंड ए मैन स्टेप्ड इन ऑन होम, एक मैं आदमी था वो क्या हुआ, स्टेप और मतलब चढ़ रहा था, ऑन होम आई हैड नेवर सेट माई आइज बिफोर, जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ही वाज ए पेल, यानी कि वो कैसा था, पेल यानी कि गोरा था, ठीक है,
टॉल भी क्रेचर था, ठीक है, वांटिंग 2 फिंगर्स ऑन द लेफ्ट हैंड, और उसके क्या थी 2 फिंगर थी लेफ्ट हैंड में, ठीक है, एंड ही रोट ए कटलास, क्या था, लेफ्ट हैंड में 2 फिंगर्स थी, तो और कुछ ना कुछ उसी के बारे में क्या करेगा ये, डिफाइन करेगा। तो देखेंगे कि क्या था, और थ्रो और तोरो, मतलब कि क्या था उसमें, तो देखेंगे कि क्या, एंड लेफ्ट हैंड में तो क्या 2 फिंगर्स थी, 2, यानी उसके अलावा ही रोर एक कटलास, उसने क्या पहना हुआ था, कटलेस पहना हुआ था, कटलेस। तो देखो इसमें बता रहा है कि उसके अलावा उसने क्या किया था, 2 का मतलब क्या होता है, भी आल्सो की तरह बिहेव करेगा ना। थ्रू तो फेंकना हो गया, थ्रो यानी फेंकना हो गया, दोरो यानी कि किस चीज़ को, थ्रो, इसका मतलब फेंकना हो गया। तो दो मतलब क्या है कि भी यानी कि उसने कुछ ना कुछ तो फेंक, उसके अलावा भी उसने कटलेस पहना हुआ था। ही डिड नॉट लुक मच लाइक फिश फाइटर, वो फाइटर की तरह तो लग नहीं रहा था। आई हैड ऑलवेज माई आइज ओपन फॉर सर्चिंग, मैं सी फेयरिंग है ना, तो मैंने हमेशा, मेरी आदत थी कि मैं क्या देखता था, मैं देखता था, मेरी हमेशा आँखें खुली रखता था फॉर सी फेयरिंग विद द 1 लेग और 2, सी फेयरिंग को देखने के लिए, किसके लिए, कि किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए। अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो सी फेयरिंग विद 1 लेग और 2, अब लेग किसकी होती है भाई, लेग तो मैन की होती है ना, तो मैन की होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैन विद 1 लेग और 2, एंड आई रिमेंबर दिस पजल्ड मी, और इसने क्या कर दिया था, मुझे भ्रमित कर दिया था। तो आज की हमारी क्लास है वो यहीं एंड होती है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो PYQ सीरीज़ होगी सेकंड वाली, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करिए बार बार, इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, और इसको आप रिवाइज़ करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, एक्सप्लेनेशन में अगर आपको थोड़ी भी कमी लगती है तो कमेंट ज़रूर करना, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, और क्या जो चीज़ आपके समझ नहीं आई हो उसको कमेंट करना। और आपको कौन कौन से वर्ड इसमें नए लगे हैं, कौन कौन से वर्ड आपको नए लगे, कौन कौन सी चीज़ आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन लगी, वो कमेंट करके ज़रूर बताना, उससे बहुत हेल्प होती है। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।